किसान बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि सहकारिता के बिना ना हमारा जीवन है और ना ही हमारा विकास हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने एक नए मंत्रालय को बनाकर एक नई शुरुआत कर चुके हैं और इस शुरुआत की अब लहर पूरे देश में चल चुकी है। इसी तरह युवाओं को इसके प्रति जागरूक करने के लिए कई तरह के संस्थान प्रतियोगिताएं शुरू कर रहे हैं। इसी तरह का कार्यक्रम है गाजियाबाद के IMS में, जहां क्रिब्को के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और सहकारिता को लेकर क्या उद्देश्य है, युवाओं में किस तरह की जागरूकता लाने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं IMS के निदेशक प्रसून त्रिपाठी साहब। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में स्वागत है। जो युवा पीढ़ी है वही अब सहकारिता को समझेगी, क्योंकि नई चीज़ों से तो विकास के साथ साथ सहकारिता जरूरी है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है, जीवन के लिए सहभागिता और सहकारिता कितना आवश्यक है। जीवन वहीं से चलता है, हाइब्रिड कार से जीवन नहीं चलता है। हाइब्रिड कार तक पहुंचने के लिए भी जो हमारा माइंडसेट है वह सहभागिता और सहकारिता का ही होना चाहिए। इसलिए हमने ये राष्ट्रीय स्तर का एक जो है प्रतियोगिता रखी, जिसमें ये वाद विवाद प्रतियोगिता और डिक्लेमेशन हम कर रहे हैं, जहाँ कम से कम 30 से 35 संस्थाओं के छात्र जो आकर के जीवन में कोऑपरेटिव्स की क्या आवश्यकता है और कैसे हम आगे बढ़ें, यह जो है हम डिस्कस करना चाहते हैं। इसके माध्यम से हम यह भी बताना चाहते हैं युवाओं को, स्वयं उनके अपने जीविकोपार्जन में सहकारिता कितना प्रभावी हो सकता है, कितना आवश्यक हो सकता है। ये जो स्वयं सहकारी संस्थाएं बनाएं, सहकारी संस्थाओं के अंग बने, या सहकारी संस्थाओं जो बड़ी संस्थाएं हैं, जो हमारे यहाँ कुछ तो ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है संचालित हो रही हैं, उनके यहाँ वो अच्छी नौकरियाँ करें। यह सब बताना युवाओं को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सस्टेनेबल तो यही है। इसके अलावा जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जो गांव के बच्चे हैं, वो किस तरह इस क्षेत्र में आ सकते हैं? हमने इस पूरे जो वाद विवाद हो रहा है उसमें एक विषय यह भी रखा है, भारत वो विषमताओं का देश है। आर्थिक विषमताएं हैं, सामाजिक विषमताएं हैं, जीने के रहने के अवसर की विषमताएं हैं। इसलिए सहभागिता और सहकारिता ही कैसे इनको ले करके जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो कैसे उसमें जो है प्रतिभागी हो करके और भाग ले करके और राष्ट्रीय स्तर पर आ सकते हैं, और कैसे ये लोग, क्योंकि सब कुछ जो है 10 या 12 मेट्रोपॉलिटन में नहीं है। भारत भी पूरा जो है 12 मेट्रोपॉलिटन में नहीं, 500 अन्य शहरों में बसा हुआ है। इन्हें भी जो है अपना अच्छा जीवन के लिए उन 500 शहरों में जाना पड़ेगा। 12 मेट्रोपॉलिटन से जीवन नहीं चलने वाला है। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आज के कार्यक्रम क्या क्या हैं और इनमें कौन कौन से मुख्य अतिथि भी होंगे? तो आज का कार्यक्रम जो है एक राष्ट्रीय स्तर का डिक्लेमेशन है ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेशन बिल्डिंग। तो यह जो है हमारा मुख्य जो है थीम है, और इसके जो मुख्य अतिथि हैं श्री कपिल मीना जी IAS हैं, जो आपके डायरेक्टर हैं मीडिया भारत सरकार में, और जो अन्य जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं हमारे SS यादव साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं आपके क्रिब्को से, क्योंकि यह प्रोग्राम जो है हम क्रिब्को के सहयोग से कर रहे हैं, जो कि देश की बहुत बड़ी कोऑपरेटिव संस्था है। जूरी के लिए भी हमने बहुत ही गणमान्य लोगों को बुलाया हुआ है, जिसमें जो है आप समझें अय्यर साहब हैं, VK तिवारी साहब हैं जो क्रिब्को के हैं। इसमें प्रतियोगिता कई चरणों में हो रही है। पहला फिल्टर हम कर रहे हैं, उसके बाद से फिर सारे प्रतियोगिता ये डिक्लेमेशन प्रतियोगिता है, जहां आकर के हमारे जितने युवा छात्र छात्राएं, आप देखेंगे कि 50% से अधिक छात्राएं जो हैं इसमें जो है डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत ही पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। जो उनके जूरी मेंबर्स हैं उन्होंने जो है 2 दिन लगा करके बैठ करके रूब्रिक्स बनाए कि अगर हम उसको कितने भागों में तोड़ करके किस विषय पे कितना कितना नंबर दिया जाए, कंटेंट पे दिया जाए, बोलने के ढंग पे दिया जाए, भाषा पे दिया जाए, इन ढंग से जो है ऐसी चीज़ों पे करके पारदर्शिता के साथ हम कर रहे हैं। जो प्रथम पुरस्कार है 51,000 रुपये का है, जो द्वितीय पुरस्कार है वो आपका 31,000 रुपये का है, जो तृतीय पुरस्कार है वो 21,000 रुपये का है।